मरकुस 8 उसके 34 वचन में लिखा, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इतना देखेंगे वचन हम। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उससे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपने आप से इनकार करें। हाँ जी, एक वचन हम और देखेंगे, लूका की पुस्तक 14 अध्याय उसका 27 वचन हम और देखेंगे। उसमें लिखा कि और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ जी, बाइबल में क्या लिखा कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? अपने आप का इनकार करने का मतलब ये है, आप हो सकते हो बहुत ज़्यादा रिच हो, आप हो सकते हो एक अच्छी जगह पे आप हो, अच्छी पोजीशन पे आप हो, पर परमेश्वर के पास जब आप आए हो, आपने अब बिल्कुल अपने आप को नम्र करके, दीन करके, अपनी खुदी का इनकार करके आप जब प्रभु के पास आते हो और प्रभु से जब आप प्रार्थना करते हो, खुदावन आपकी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है और आपको 1000 गुना करके ब्लेस करता है। अपने खुदी का इनकार करने का मतलब क्या है? अपने घमंड को छोड़ना। हाँ जी, अपने अहंकार को छोड़ना। हाँ जी, कई लोगों के अंदर प्रभु में तो आ जाते हैं, फिर भी उनके अंदर एक अलग ही अकड़ टाइप चीज़ होती है, मेरे को समझ में नहीं आती वो चीज़। हाँ जी, वो कई बार पास्टर को अपने हिसाब से चलाने की भी कोशिश करते हैं। उनको अगर थोड़ा सा कुछ पास्टर बोल दे तो वो कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी खुदी का इनकार नहीं किया होता। वो प्रभु को मान तो ज़रूर रहे होते हैं, पर वो सिर्फ प्रभु को इसलिए मान रहे होते हैं कि हाँ ठीक है यार, मैं फैमिली मान रही है, हम भी मान रहे हैं, पर खुद को ना तो प्रभु के साथ कभी कोई जुड़े हुए स्पिरिचुअल रूप से, आत्मिक रूप से ना तो प्रभु के साथ वो लोग जुड़े हैं, ना ही वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट हैं किसी भी रूप में। उनको सिर्फ क्या है कि हाँ ठीक है, बस मैं ही हूँ जी, बस जो भी हूँ मैं ही हूँ। कोई मुझे कुछ कहे ना, कोई मुझे कुछ बोले ना। वो उन लोगों ने अभी तक खुदी का इनकार नहीं किया। वो अपनी हवाबाजी में घूम रहे हैं, अपने ही घमंड में चल रहे हैं, दीन होना नहीं चाहते। हाँ जी, दीन होना नहीं चाहते। किसी ने कुछ बोल दिया तो मिनट में गुस्सा हो जाते हैं। आज्ञाकारिता में चलना नहीं चाहते, अपने हिसाब से चलते हैं ऐसे लोग कभी भी खुदी का इनकार नहीं करते अपने। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप प्रभु से तब तक कुछ भी नहीं ले सकते जब तक आप बिल्कुल प्रभु के सामने नम्र नहीं हो जाओगे, अधीन नहीं हो जाओगे, तब तक आप प्रभु से कुछ भी नहीं ले सकते। जब याईर की बेटी मरी तो याईर जो उस टाइम के अंदर एक वेल पोजीशन पे था, एक अच्छे स्तर पे था, वहाँ पे एक उसकी अच्छी गलबात थी, एक अच्छा वो वहाँ पे एक अच्छी उसकी पोस्ट थी, एक अमीर व्यक्ति था याईर। पर जब उसकी बेटी मरी तो वो बिल्कुल उसने अपना खुदे का इनकार किया और वो परमेश्वर के सामने जब आया और यीशु मसीह के वो पूरे लंबा होकर लेट गया और प्रभु के पैर पकड़ लिए उसने। प्रभु को बोला, प्रभु मेरी बेटी मरी है, अभी मेरे साथ चल, अगर तू चलेगा तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी, तो उसके लिए जब प्रार्थना करेगा तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। उसने अपनी खुदी का इनकार कर दिया। हाँ जी, उसने ये नहीं देखा कि मैं तो एक मेरी वेल पोजीशन बंदा हूँ, मेरी तो बड़ी एक अमीर व्यक्ति हूँ, बड़ा मैं एक रुतबेदार इंसान हूँ, पर नहीं, उसने बिल्कुल वो शून्य हो गया, नम्र हो गया खुदा के सामने और वो लेट गया प्रभु के चरणों में आके, और वो लोगों की भीड़ के अंदर वो प्रभु के चरणों में आके लेट गया और प्रभु के पैर पकड़ लिए। प्रभु को बोला, प्रभु मेरी बेटी अभी मरी है, अगर तू चले और तू चल के अगर हाथ मेरी बेटी के ऊपर रखे तो मेरी बेटी जीवित हो सकती है। और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ गए, एक बड़ा मिरेकल प्रभु ने वहाँ पे किया और याईर की मृत बेटी जिंदा हुई यीशु मसीह के नाम में। अब सीखने वाली चीज़ ये है, जब सूबेदार का उसका जब नौकर बीमार हुआ तो सूबेदार ने प्रभु को क्या बोला, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, प्रभु मैं आता हूँ, मुझे बताओ आप, मैं आपके पास आता हूँ परमेश्वर। उसने अपना खुद ही का इनकार किया। उसने ये नहीं कहता मैं तो फौज में सूबेदार हूँ, हाँ जी, नहीं, पर वो खुद नम्र हुआ, दीन हुआ परमेश्वर के सामने और उसने
परमेश्वर से पाया, उसका नौकर चंगा हुआ। पहले टाइम के अंदर हॉस्पिटल नहीं होते थे, पहले टाइम के अंदर बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं होते थे। ऐसे नहीं होता था हाँ जी कोई बंदा बीमार हो गया तो एम्बुलेंस में डाला और ले गए पीजीआई रोहतक ले गए, दिल्ली ले गए, बॉम्बे ले गए, जयपुर ले गए, ऐसा कुछ नहीं था पहले टाइम के ऊपर। परमेश्वर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे लोग उस टाइम के ऊपर। पर जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, इंसान को लगता है कि मुझे परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से ही सब कुछ कर लूँगा। हाँ जी, मान लो जो अमीर आदमी है उसका विश्वास किसके ऊपर है? उसका विश्वास अपने पैसे के ऊपर है। वो सोचता है अगर मैं बीमार हो गया, अगर मुझे कोई बीमारी हो गई तो मैं अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवा लूँगा, पैसा ही उसके लिए उसका भगवान है। पर ऐसे लोगों के लिए कई बार पैसा भी कुछ काम नहीं आता, उनका पैसा वैसे का वैसे तिजोरियों में पड़ा रहता है, उनका बंदा चला जाता है। पर जो लोग गरीब भी होते हैं, जिनके पास इतनी इनकम नहीं भी होती, पर जिनके जीवन में परमेश्वर होता है और जो परमेश्वर के डर में और भय में चलते हैं, उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आने में टाइम नहीं लगता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो खुद ही का इनकार करना जरूरी है। जब प्रभु के सामने आए तो बिल्कुल नम्र हो गए। जब खुदा के दास से बात करें, नम्र होके, दीनता में होके खुदा के दास से बात करें। हालेलुया। अभी कुछ लोगों की सोच होती है, मैंने मेरी सेवकाई के अंदर ऐसे लोग देखे, कुछ एक्सपीरियंस किया, उनको क्या है कि पास्टर खुद आए हमारे पास, पास्टर खुद हमसे वो करें, हमसे बातचीत करें, आके हमारा हालचाल पूछें और वो करें, है ना। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी का हालचाल नहीं पूछता हूँ, पर कई लोगों की सोच क्या होती है, मेंटालिटी, मैंने मेरी सेवकाई के दौरान देखी है वो चीज़ कि उनको क्या लगता है कि पास्टर जी आएँ और स्पेशल आएँ, मुझसे पूछ, मेरे लिए स्पेशल मेरे वो करें, मेरे को बार बार मुझसे पूछें या मेरे को बार बार मुझसे कोई सलाह लें या मुझसे वो करें बार बार। ऐसे लोगों की भी सोच होती है कईयों की। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल दीन और नम्र होते हैं, जो खुद पास्टर के पास आते हैं, पास्टर को बोलते हैं पास्टर जी कोई काम तो नहीं है, पास्टर जी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी। ऐसे लोग भी हैं। पर दो तरह के लोग इस दुनिया में मैंने देखे हैं। हाँ जी। पर जो खुदी का इनकार कर देंगे, जो बिल्कुल अपने खुदी का इनकार कर देंगे, जिनके अंदर घमंड नहीं है, वो ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उनको मेरा परमेश्वर शिरोमणि करेगा, उनको मेरा परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हाँ जी। हालेलुया। तो अपने आपे का इनकार करना है। अब जो हम पहले थे वो अब हम नहीं हैं। ठीक है, अब हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां बन गए हैं। पहले प्रभु में आने से पहले हमने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसी हमारी ज़िंदगी थी, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, वो सब भूल जाओ। अब हम प्रभु में हैं, नई सृष्टि हैं। परमेश्वर ने हमें एक नया जन्म दिया है और अब हम नई सृष्टि हैं, यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। ठीक है, और हम नम्र होके, दीन होके, हम्बल होके, यीशु मसीह ने जैसे अपने चेलों के पैरों को धोया। यीशु मसीह ने बोला अगर मैं तुम्हारे पैरों को ना धोऊं तो तुम्हारा और मेरा कोई भी नाता नहीं। पर यीशु मसीह ने वहाँ पे अपने चेलों को सिखाया कि तुम नम्र बने रहना, कभी तुम्हारे अंदर घमंड ना आने पाए, तुम बिल्कुल हलीन रहना, बिल्कुल हम्बल रहना। हाँ जी, हालेलुया। तो आपको भी हमेशा हम्बल बन के रहना है। आगे वचन में लिखा और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे क्या लिखा? मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हम दुख को देखते हैं। क्रूस की मृत्यु किस चीज़ को प्रकट करती है? दुख को प्रकट करती है। क्रूस की तरफ जब हम देखते हैं तो हम यीशु मसीह की वो सारी स्टोरी हमारे याद आती है, कैसे यीशु मसीह के कोड़े मारे गए, कैसे यीशु मसीह के सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया, कैसे यीशु मसीह को वो उस टाइम की वो जो सबसे दर्दनाक मौत जो क्रूस के ऊपर थी, वो जो दर्दनाक मौत यीशु मसीह को दी गई, वो सब हम देखते हैं। जब हम क्रूस का जिक्र जब हमारे ध्यान में आता है तो वो सारी स्टोरी हमारे दिमाग में चलने लगती है कि कैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाई। तो क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस दुख को प्रदर्शित करती है, दुखों को प्रकट करती है। पर आज के विश्वासी दुख उठाने के लिए तैयार नहीं, प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार नहीं। उन्हें सिर्फ बरकतों से मतलब है। आपको अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना है, तभी आप सच्चे चेले हो, तभी आप खुदावन के सच्चे चेले ठहरोगे। जब आप दुखों के अंदर भी प्रभु की महिमा करनी नहीं छोड़ोगे, जब आपकी रिपोर्ट के अंदर बीमारी कुछ बोल रही है, उस टाइम भी आप प्रभु की महिमा करना आप बंद नहीं कर रहे हो, उस टाइम भी आप खुदा के नाम को ऊंचा करना बंद नहीं कर रहे हो, तब आपकी असली शिष्यत्व की पहचान होती है। तब आपका चेलापन देखा जाता है कि आप प्रभु के चेले हो कि क्या हो आप, उस टाइम के ऊपर पता लगता है।
हाँ जी, प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला कि तुझे अपनी क्रूस उठानी पड़ेगी। अगर तुझे मेरे पीछे चलना है तो तुझे क्रूस उठानी पड़ेगी अपनी। आपको अपनी क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु में चलते हुए दुख भी आएंगे। ये ना सोचो कि प्रभु में चल रहे हैं तो सिर्फ बरकतें ही बरकतें आएंगी। आपके विश्वास भी परखा जाएगा। हो सकता है आपके जीवन में दुख भी आए, पर आपको हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर परिस्थिति में आपको खुदा के साथ जुड़े रहना है। प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। जब यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दी जा रही थी, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से प्रार्थनाएं कर रहे थे। वो एक मैसेज दे रहे थे, हालांकि मैं दुख में हूँ, हालांकि मैं परेशानी में हूँ, हालांकि मेरे हाथों पैरों में कीलें ठुके हुई हैं, फिर भी मैं प्रेयर कर रहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह मैसेज दे रहे थे कि आप भी जब अपने दुखों में होते हो, आप भी प्रेयर करने के भी बंद मत करो। जो यीशु मसीह को सता रहे थे, उनके लिए भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। तो जब आप दुखों में हो, जब आप प्रॉब्लम्स में हो, जब आप परेशानियों में हो, तब भी आपको अपनी प्रेयर करनी बंद नहीं करनी। आप उस टाइम के ऊपर भी अपनी प्रेयर करते रहें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, जब सलीब के ऊपर यीशु मसीह थे, तब भी यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थनाएं करनी बंद नहीं की और यीशु मसीह प्रार्थनाएं करते रहे। आपको अपना क्रूस उठा के पीछे चलना है। जब एक विश्वासी जब प्रभु में आता है, उसके जीवन में कई बार प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसके जीवन में दुख भी आते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि तुझे क्रूस उठाना पड़ेगा अपना। तुझे आधा क्रूस नहीं, तुझे पूरा क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना है। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, दुख आएंगे, प्रॉब्लम्स, कष्ट आएंगी, पर वो दुख, वो प्रॉब्लम्स आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए होंगी, ना कि आपके विश्वास को डाउन करने के लिए। एक विश्वासी दुखों के टाइम के अंदर ज़्यादा प्रार्थनाएं करके, ज़्यादा प्रभु की स्तुति करके प्रभु के ज़्यादा करीब भी जा सकता है। और वही विश्वासी दुख जब उसके ऊपर आए तो वह दुखों से डर के, घबरा के प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वापस प्रभु यीशु मसीह से पीछे भी हट सकता है। दो तरह की पोजीशन हमेशा रहती है एक व्यक्ति के जीवन में। जा तो वह व्यक्ति जब दुख आए, वो दुखों के अंदर और ज़्यादा प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाए, और ज़्यादा प्रभु के साथ जुड़ जाए, या फिर दूसरी चीज़ क्या है कि वो व्यक्ति प्रभु से पीछे हट जाए। पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, प्रभु यीशु मसीह सच्चा उद्धार करता है। हमने यीशु मसीह को जान लिया है, पहचान लिया है। पीछे हटने का तो अब सवाल ही नहीं उठता। पीछे हटने का अब कोई सवाल नहीं उठता। अब तो क्रूस ऊपर उठाएंगे। जैसे यीशु मसीह गुलगता पहाड़ पे गए अपने क्रूस को उठा के, वैसे हम भी जीवन में कितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, दुख आए, हम भी अपने क्रूस को उठाएंगे और खुदा के पीछे पीछे चलेंगे। चाहे प्रॉब्लम्स कितनी मर्जी आए। प्रॉब्लम्स छोटी हैं, हमारा परमेश्वर बड़ा है। बीमारियां छोटी हैं, हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। चाहे आपका कमर का दर्द 2 साल से ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी आप प्रभु में चलते रहो। चाहे आपके जीवन में भी कोई गवाही नहीं बनी है, फिर भी प्रभु में चलते रहो, क्योंकि जब प्रभु बरकत देने पे आता है तो 1 सेकंड के अंदर वो बरकत दे देता है। जब वो रस्तों को खोलने के लिए आता है तो वो 5 मिनट के अंदर रस्तों को खोल देता है। इसलिए बने रहो, चाहे प्रॉब्लम्स है या कुछ भी है। सच्चा चेला वही है जो दुखों में प्रभु की महिमा करता है। मेरे जीवन में जब मैंने सेवा शुरू की 2017 में, मेरे जीवन में बड़े सताव आए। मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा, मेरे को बाहर रहना पड़ा। मैं 6 महीने रोहतक रहा, 1.5 साल में इधर किराए पे मैंने कमरा लेके मैं रहा, पर मैंने खुदा को छोड़ा नहीं। मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, पर मैं खुदा में बना रहा, अड़ा रहा, खड़ा रहा। रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। आज आप देख रहे हो चर्च भी बना, ठीक है, सब कुछ प्रभु कर रहा है, सब कुछ परमेश्वर कर रहा है। जब मैं उस टाइम के ऊपर पीछे हट जाता तो आज कुछ भी नहीं होना था। पर मैं अड़ा रहा, खड़ा रहा। दुखों के टाइम भी प्रभु की महिमा करनी बंद नहीं की, प्रभु की आराधना करनी बंद नहीं की, प्रभु के साथ जुड़ा रहा। और आज मैं भी ब्लेस हूँ और आप भी ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। क्रूस किसको प्रदर्शित करता है? क्रूस दुख को दिखाता है। हमें अपने दुखों के अंदर भी प्रभु की महिमा करनी है। सुख के अंदर प्रभु की हालेलुया जय मसीह की, हालेलुया जय मसीह की, प्रभु तेरी स्तुतियों करना बड़ा आसान है। पर दुखों के अंदर प्रभु की महिमा करनी बड़ी मुश्किल है। हाँ जी, दुखों के अंदर प्रभु के साथ चलना बड़ा मुश्किल है। दुखों के अंदर शैतान जब ऊपर से प्रेशर डालता है, बोलता है क्या दिया यीशु ने तुझे? जब तू यीशु में आ गया तो तू बीमार हो गया, तेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम आ गई, क्या यीशु ने तुझे दिया? छोड़ दे यीशु को। उस टाइम के ऊपर शैतान की बात को ना मानकर परमेश्वर की बात को मानना और परमेश्वर के पीछे चलना, आप सच्चे चेले पूरे प्रभु के बन चुके हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्रूस उठाकर खुदावन के पीछे चलना है आपको। जैसे यीशु मसीह क्रूस उठाकर गए और यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, पूरी मानव जाति के लिए क्रूस उठाया।
इसी तरह हमें भी दुखों के अंदर, दुख हो सुख हो, परिस्थिति कोई मर्जी हो, देखो हालात बदलेंगे, कभी दुख भी होगा कभी सुख भी होगा, सब कुछ चलेगा, पर आपको प्रभु में बने रहना है, अड़े रहना है, खड़ा रहना है यीशु मसीह के नाम में। आगे 35 वचन हम देखेंगे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। अभी क्या लिखा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए, और दूसरी चीज सुसमाचार के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रभु का सुसमाचार। कल मैं देईदास के अंदर सिखा रहा था कि सामरी औरत जो थी, जब वो कुएं में पानी भरने के लिए गई, यीशु मसीह वहाँ पे उसको मिले, यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू मैं तुझे अनंत काल का जल दूंगा जो अनंत काल तक तेरे जीवन में बना रहेगा, मैं तुझे ऐसा जल दूंगा जो अनंत काल तक तेरे जीवन में बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं सिखा रहा था कि जब वो सामरी औरत ने यीशु मसीह को जान लिया, पहचान लिया, जब यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू 5 पति कर चुकी है, पर जिसके पास तू अब भी रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है, जब उसको प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया, उसने सुसमाचार उसको सुनाया, उसके बाद उसने अपने नगर में जाके उसने सब लोगों को सुसमाचार सुना दिया। हाँ जी, पूरा सामरियों का नगर बचाया गया। उस सामरी औरत की गवाही के द्वारा पूरा सामरियों का नगर बचाया गया। कई बार हम सुसमाचार सुनाने से पहले हम घबराते हैं, हमें डर लगता है, आगे से कोई बंदा गालियाँ ना निकालने लग जाए, आगे से कोई बंदा कोई हमारे ऊपर हाथ ना उठा दे। हाँ जी, अगर चेले भी ये बात सोच लेते ना, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले भी ये चीज़ सोच लेते कि नहीं मौत से डर जाते, तो आज हमारे हाथ में बाइबल नहीं होनी थी, आज हमारे देश में यीशु मसीह का नाम नहीं होना था। यीशु मसीह के 12 चेले कुर्बान हुए, किसी को उल्टा क्रूस पे टांग दिया, किसी को एक्स आकार के क्रूस पे टांग के मार दिया गया। अंद्रयास की मृत्यु पता कैसे हुई थी? उसको एक्स आकार के क्रूस पे ना ऐसे करके टांग दिया था, एक्स आकार में। हाँ जी, और उसके ऊपर ना लोग पत्थर मारते थे, जब जैसे मेन बाजार के अंदर उसको टांग दिया था और लोग निकलते हुए वहाँ से उस पर पत्थर मारते थे, और वो तब भी यीशु मसीह का प्रचार करता रहा, और अपनी अंतिम सांस तक उसने प्रभु की सुसमाचार को सुनाया लोगों को। और क्रूस के उल्ट जब एक्स आकार के क्रूस के ऊपर उसको टांग रखा था, उस एक्स आकार के क्रूस के ऊपर से भी वो प्रभु की महिमा को करता रहा और सुसमाचार सुनाता रहा। बहुत लोगों ने विश्वास किया उस नगर के अंदर। अपनी अंतिम सांस तक पतरस को उल्टे क्रूस पे टांग दिया। पतरस ने बोला, मैं इस योग्य नहीं हूं कि जैसे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, मेरे को उल्टा क्रूस दो। जो चेले सोच लेते कि नहीं अपन अपनी जान थोड़ी जोखिम में डालनी है, अपन क्यों सुसमाचार सुनाए, आज हमारे हाथ में बाइबल नहीं होनी थी। अगर हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, आगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो हमें 2 गालियाँ निकाल देगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो हमें कुछ बोल देगा। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? वो हमें धक्का मार देगा। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? वो हमें थप्पड़ मार देगा। इससे ज़्यादा तो वो जान तो नहीं ले सकता। हाँ जी, ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है वो हमें अपने गांव से निकाल दे, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ होने वाला है नहीं। पर हम सुसमाचार सुनाते नहीं हैं। सुसमाचार सुनाया करो, अपनी गवाही बताया करो। वो सामरी औरत ने पूरे नगर में जाके, सामरियों के नगर में जाके उसने गवाही सुनाई अपनी कि मुझे यीशु मसीह मिल गया है, मुझे परमेश्वर मिल गया है, और वो पूरा नगर, वो पूरा गांव बचाया गया। हमें सुसमाचार सुनाने में कभी भी पीछे नहीं हटना, अपनी गवाही सुनाने में कभी पीछे नहीं हटना। सामरी औरत की गवाही के द्वारा, उसकी एक गवाही के द्वारा उसका पूरा नगर बचाया गया। आपकी गवाही बहुत कीमती है, आपकी गवाही बेश कीमती है। आप अपनी गवाही ज़रूर दूसरे लोगों को बताया करो, ताकि दूसरे लोगों का जीवन भी बचे। हालेलुया। हाँ जी, सुसमाचार के लिए जो अपने प्राण को खोएगा वह उसे बचाएगा, जो यीशु के लिए अपने प्राण को खोएगा वह उसे बचाएगा। बाइबल के अंदर लिखा, तुम मनुष्य से मत डरो, वो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं पर तुम्हारी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकते। वो हमारे शरीर को तो घात कर सकते हैं पर हमारी आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, ये तो सिर्फ जो ऊपर की बॉडी है ना, ये सिर्फ एक खोखा है, कुछ नहीं है। और अंदर जो है ना, जो आत्मा है, जो प्राण है, जो परमेश्वर की ओर से मिला है, वो ही मेन व्यक्तित्व होता है इंसान का। हालेलुया, हालेलुया। जब
मैं कई बार एग्जांपल देता होता हूँ, आग के ऊपर जब आप हाथ रखते हो, आपका हाथ जलता है, आपको महसूस होती है आग, आप अपने हाथ को जल्दी से हटा लेते हो। जब उस व्यक्ति के अंदर से आत्मा निकल जाती है, तो जब उसको लकड़ियों में जलाया जाता है, उसको दर्द क्यों नहीं होता? हाँ जी, हालेलुया, समझ रहे हो मेरी बात? अभी मेरे कट मारेंगे तो यहाँ से खून निकलेगा, मुझे दर्द होगा, मैं डॉक्टर के पास भागूंगा। जब मृत्यु व्यक्ति की हो जाती है, जब उसकी डेड बॉडी मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दी जाती है, तो जब उसकी वो पोस्टमार्टम करते हैं, उसके एक एक अंग को वो खोल देते हैं, तब उनको दर्द क्यों नहीं होता? समझो बात को। जो व्यक्तित्व है, जो मेन चीज़ है, वो आपकी स्पिरिट है। ये लोग हैं ना, जो वो सिर्फ आपके शरीर को तो नाश कर सकते हैं, पर आपकी आत्मा को वो 1% भी हानि नहीं पहुंचा सकते। इसलिए ज़रूर खुदा के सुसमाचार को दिया करो, ज़रूर गवाही को दिया करो अपनी, ताकि दूसरे लोग भी बचें। और ये खुदा की आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की। मत्ती 28 में प्रभु ने बोला है कि तुम सारे ही जगत को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ जी, जो यीशु मसीह के लिए और सुसमाचार के लिए अपने प्राण को खोएगा, वह उसे बचाएगा। हाँ जी, जो अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए जो कुर्बान होएगा, जो यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को खोएगा, वो बचाया जाएगा। उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, उसकी आत्मा खुदा के घर जाएगी, और वो अनंत काल के लिए उस शांति के स्थान में पहुंच जाएगा। हालेलुया। इसलिए ज़रूर अपने गवाही को देनी है, अपने ज़रूर आपने दूसरे लोगों को भी खुदा के बारे में बताना है। 36 वचन में लिखा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस भयविचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से ले जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तो वह भी उससे ले जाएगा। हाँ जी, 36 में लिखा, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो इससे क्या लाभ होगा? अब इस अपने सिरसा के अंदर ही देख लो, आप बहुत अमीर लोग हैं। हाँ जी, बहुत कोठियाँ पार्कियाँ, करोड़ों के महल बना के लोग बैठे हैं। तो जो बैठे हैं, तो मतलब अब क्या फ़ायदा उस पैसे का? जो उनकी आत्मा है, वो ही एक दिन नाश हो जानी है, वही नरक में चली जानी है एक दिन, उसका क्या फ़ायदा? पूरे जगत को प्राप्त कर ले, पूरे जगत के अंदर उसकी बल्ले बल्ले है उस व्यक्ति की। हाँ जी, गाड़ी से उतरता है, सलूट ठोकते हैं सब लोग। कोई अफसर लगा लो, कोई नेता लगा लो, कुछ भी लगा लो। हाँ जी, पर पूरे जगत को प्राप्त करने के बाद भी जो आत्मा नरक में चली जाए, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? जब सिकंदर की मृत्यु हुई, सिकंदर ने बोला कि जब तुम मेरी अर्थी लेके जाओ तो मेरे दोनों हाथों को मेरी अर्थी में से ऐसे बाहर लटका देना, ताकि इस दुनिया को ये मैसेज मिले कि मैं खाली हाथ आया था और मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ। ताकि पूरे विश्व को जीतने वाला जो सिकंदर था, जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, उसने क्या बोला? कह रहे जब मैं जाऊँ तो मेरे हाथों को ऐसे कर देना, बाहर कर देना अर्थी में से, और जब मेरी अर्थी निकाली जाए तब क्या करना? तब जितना भी मेरा पैसा है उस पैसे को ऐसे उड़ाते जाना, ऐसे लुटाते जाना उस सारे पैसे को, ताकि लोगों को ये मैसेज मिले कि मेरे पास इतना पैसा था, इतने मेरे पास उस टाइम के जो हकीम थे, वैद्य थे बड़े बड़े, पर वो भी मेरे प्राण को बचा नहीं पाए, वो भी मैं बीमारी को ठीक नहीं कर पाए, मेरा पैसा भी मेरे किसी काम नहीं आया। तो अगर इंसान पूरे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जे आत्मा ही नरक में चली गई, तो क्या उस जहाँ पे दंड दिया जाता है आत्माओं को, जहाँ पे वो अनंत काल की आग है, जहाँ पे वो गंधक और झील की आग है, आग और गंधक की जो झील है, जहाँ पे अगर वहीं पे आत्मा चलेगी तो क्या फ़ायदा? फिर इंसान सारी उम्र ये सोचता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मैं ये बना लूँ, मैं वो बना लूँ, मैं कोठी बना लूँ, मैं कार ले लूँ, मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, मैं प्लाट बना लूँ। पर सबसे ज़्यादा अगर फोकस करने की ज़रूरत है तो वो खुद की आत्मा को बचाने के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ जी, ये तो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। हालेलुया। हाँ जी, समझ रहे हो मेरी बात? अपनी आत्मा को बचाने के लिए प्रयत्न करो। आगे वचन में लिखा, जो कोई इस भय विचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से ले जाएगा,
मनुष्य का पुत्र भी जब वह अपने पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। हालेलुया। कई बार ना हम बताते नहीं हैं कि हमने यीशु मसीह का नाम ले लिया। हम शो नहीं होने देते। जब आज घर जाओगे ना, यीशु मसीह के ना क्रूस की फ़ोटो अपने व्हाट्सएप पे और अपने फेसबुक पे लगाना ताकि दुनिया को पता लगे। हालेलुया। मैंने 1.5 साल जियो में काम किया, उसके बाद मैंने 11 महीने मैंने एक्सिस बैंक में काम किया। खुल के गवाही दी है प्रभु की, हाँ हूँ क्रिश्चियन, छाती ठोक के कहता हूँ क्रिश्चियन हूँ। किसी का मैं वो नहीं, मेरे को हाँ जी, किसी को हाय पता ना लग जाए, हाय पता ना लग जाए, वो सिस्टम नहीं है मेरा। हालेलुया। कभी छुपाने की कोशिश नहीं। और छुपाएं क्यों? छुपाने की ज़रूरत क्या है? हाँ जी, छुपाना नहीं है, प्रभु का प्रचार करना है हमें, प्रभु के बारे में लोगों को बताना है। लोग नाश हो रहे हैं, घरों के घर नाश हो रहे हैं। हालेलुया। क्यों छुपाएं? किस लिए छुपाएं? बाइबल में क्या लिखा? जो कोई इस भयविचारी और पापी जाति के बीच में जो मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपने पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। हालेलुया। क्यों लजाएं? हम खुल के गवाही दें प्रभु की, हम हैं क्रिश्चियन, हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं। दुनिया को पता लगे। हालेलुया। दुनिया को पता लगे, अपनी गवाही दो, प्रभु के बारे में बताओ लोगों को। छुपाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी क्या बताया वचन के अंदर, वो तुम्हारी शरीर को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं पर तुम्हारी आत्मा का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई विरोधी पार्टी अगर है भी है। एक बार यहाँ पे कंगनपुर रोड के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, ये शायद 14 या 15 की बात है। तो एक पास्टर ने वहाँ पे मीटिंग करवाई थी, बाहर से पास्टर बुलाए, मतलब बड़ी मीटिंग थी वो, काफ़ी लोग उसमें आए थे। तो किसी बंदा था, कोई विरोधी बंदा था, उसने क्या किया, उसने पुलिस में फ़ोन कर दिया। मौके पे वो मौके पे आ गया, मेन जो पुलिस का अफसर होता है, एसपी आ गया मेन मौके पे आगे। उसने मीटिंग बंद करवा दी। वचन आधा का हो गया था, वर्शिप हो गई थी और आधा का वचन हो गया था। उसने आके मीटिंग रुकवा दी, मीटिंग बंद करवा दी। ठीक है, मीटिंग बंद हो गई। जिस बंदे ने मीटिंग बंद करवाई थी उस बंदे को नाक रगड़ के माफ़ी मांग के पीछे छुड़ाना पड़ा था अपना। ये आपके खुदा की ताकत है, समझ रहे हो? हालेलुया। नाक रगड़ के, वो जो विरोधी बंदा था, नाक रगड़ के, घुटनों पे आके नाक रगड़ के हाथ जोड़ के फिर उसको पीछे छुड़ाना पड़ा था अपना, क्योंकि उसने खुदा से पंगा ले लिया था, खुदा के काम को रोका था। जी, अब खुदा की ताकत को ऐसे ही ना समझो कि परमेश्वर जब बदला लेता है ना तो बेस्ट बदला लेता है वो। हालेलुया। जब परमेश्वर बदला लेगा तो वो बेस्ट लेगा और उत्तम लेगा। जब वो लेगा, हम तो कुछ नहीं ले सकते, पर जब वो लेगा ना तो वो उत्तम लेगा। हालेलुया, आमीन। तो खुदा आपको बरकत दे। ठीक है, यीशु के पीछे चलना है हमें, अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे चलना है, अपनी खुदी का इनकार करना है। हाँ जी, अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना है और अपनी खुदी का इनकार करना है। प्रभु के सुसमाचार के लिए हमेशा आगे रहना है, प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रहना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार रहो। नहीं मरेंगे नहीं भाई, जान बहुत प्यारी है। हालेलुया, कहने की बात कह रहा हूँ एक जी। प्रभु के लिए तैयार रहो हमेशा, प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो कोई अपने प्राण को खोएगा वह उसे बचाएगा। और हमेशा प्रभु के गवाह बन के जियो। यीशु मसीह ने आपको इसीलिए चुना है ताकि आप उसके गवाह बन के जियो। आमीन। क्या बन के जियो? उसके गवाह बन के। आप जहाँ भी हो, जहाँ भी आप जॉब करते हो, जहाँ भी आप काम करते हो, जिस भी जगह पे आप काम करते हो, जिस भी जगह पे स्कूल में पढ़ते हो, कहीं भी आप प्रभु के गवाह बन के जीना है।
ज़रूर खुदा के बारे में बताओ। हालेलुया। कई बार परमेश्वर का आत्मा ना आपके स्कूल के फ्रेंड्स के बारे में बता देते हैं, इसको प्रचार करो। कई बार परमेश्वर किसी और आपके पड़ोसी का नाम दे देता है, उसको प्रार्थना की ज़रूरत है, उसको बताओ मेरे बारे में, और आप लोग बताते नहीं हो। गवाहियाँ होती हैं यहाँ पे भविष्यवाणियाँ होती हैं, पर क्या करते हैं हम छोड़ दें यार, क्या करेंगे, छोड़। क्या सोच होती है, छोड़ना यार, क्या करेंगे बता के। अरे तुम्हारे बताने से वो उस घर में बरकत आ जाएगी, तुम्हारे बताने से उस घर में आशीष आ जाएगी, तुम्हारे बताने से उस घर में खुदावंद यीशु मसीह का नाम आ जाएगा, वो परिवार बचाया जाएगा। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो, आप ब्लेस हुए हो, और खुदा आपको बरकत दे। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। मेरे महान और सामर्थ्य परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु, जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुना है, इनके जीवन में सोग नाशीष को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत, कोई शैतानी ताकत इन वचनों को चुरा ना पाए। प्रभु तू आशीष दे, बरकत दे पिता। प्रभु एक एक जन को छू, ब्लेस कर। प्रभु ये वचन के दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं। धन्यवाद करते हैं आपका, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन।